और एक चौथी बात, अपनी स्वयं की आदतें। मनुष्य की किसी विशेष परिस्थिति में कुछ ऐसी आदत पड़ जाती है परिस्थिति के कारण। जैसे जब मैं ट्रेन से गिरा, मेरे दोनों पांव कट गए, अचानक से जीवन बदल गया, अचानक से जीवन बदल गया। जो बच्चा दौड़ सकता था, भाग सकता था, अपने मन का कर सकता था, अपने मन से आ सकता था, जा सकता था, खा सकता था, कुछ भी कर सकता था, अचानक से एक रुकावट आ गई, तो अंदर से एक चिड़चिड़ापन, एक क्रोध, एक खीज, एक ऐसा स्वभाव बन गया, स्वभाव बन गया। एनेस्थीसिया के इंजेक्शन लगे, पेन किलर इतने खाने पड़े कि 10-10 बजे तक आंख नहीं खुलती थी। एक ऐसा परिस्थिति जन्य ये सब कुछ था। एक आदत बन गई, आदत बन गई 9 बजे तक सोने की, आदत बन गई 10 बजे तक सोने की। टाके लगे हैं, हड्डी नहीं है, तो उससे एक पीड़ा है, तो जल्दी रात में नींद नहीं आ रही है। कभी कभी नींद की गोली खानी पड़ी उस दर्द से उबरने के लिए। तो एक इस अवस्था से गुजरने के कारण एक आदत सी पड़ गई देर से जगना, एक आदत सी पड़ गई चिड़चिड़ापन, एक आदत सी पड़ गई क्रोध का होना। ये सारे आदतें जीवन में अपने आप हमारे आती गई। इन आदतों से बहुत लड़ना पड़ा, बहुत लड़ना पड़ा। पर साथियों, जो इन आदतों से लड़ नहीं पाता वो इनके वशीभूत होकर के अपने आप को पराजित कर लेता है। पर गुरुदेव का साथ, गुरुदेव का सानिध्य, बड़ों का आशीर्वाद, मार्गदर्शन, स्वाध्याय, जप, इनका क्रम ऐसा जीवन में चल पड़ा कि अब बिना कहे, बिना जगाए ब्रह्म मुहूर्त में स्वयं निद्रा और शैया का त्याग स्वतः हो जाता है। अब वैसी क्रोध की स्थिति नहीं रही जो बात बात पर चिल्ला देना, बात बात पर आवेशित हो जाना। अब उसमें बहुत गिरावट है, बहुत नियंत्रण है, बहुत परिवर्तन है। न होता तो फिर मैं आपके सामने न होता। तो कुछ आदतें जीवन में परिस्थिति जन्य आ जाती हैं, परिस्थिति जन्य। जीवन में जब यौवन का उभार होता है तो स्वाभाविकता है कि विपरीत लिंगों के प्रति आकर्षण बढ़ता है। इसमें कोई दोष नहीं है, ये यौवन का प्रतीक है, ये यौवन का प्रमाण है। पर इसी पर तो नियंत्रण करना है, इन्हीं आदतों को रोकना है। जो इसको रोक ले, इसको संभाल ले, वो आगे बढ़ जाएगा। जो इसमें फंस गया, डूब गया, इस दलदल में जो रुक गया, उसकी गति रुक जाएगी, प्रगति रुक जाएगी, उसकी दुर्गति निश्चित हो जाएगी। इसीलिए तो भगवान ने मनुष्यों को इससे बचने के लिए कहा।